श्रीमद् भगवद गीता का अपना एक विशिष्ट शब्द है योग। यह योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? स्वयं से अर्थात आत्मा से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना। जो स्वयं से अर्थात आत्मा से जुड़ जाता है और जो परमात्मा से जुड़ जाता है वही योगी है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और अपने आप को क्या सोच रहे हैं? शरीर। तो जुड़ना किससे? अपने वास्तविक स्वरूप से। और वास्तविक स्वरूप को हम कहते हैं, जो प्रचलित नाम है उसका, आत्मा। तो आत्मा से जुड़ना और किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। तो इसलिए जो इन दो से जुड़ जाता है उसको हम कहते हैं ये योगी है। अब आत्मा से जुड़ने का जो अभिप्राय है वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप का सतत स्मरण रखना। अभी हम अपने वास्तविक स्वरूप का क्या स्मरण रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। तो जुड़ने का अभिप्राय है अपने वास्तविक स्वरूप का सतत स्मरण रखना, अपने आप को आत्मा समझते हुए अपने शरीर को एक उपकरण की भांति समझना। अभी हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, और हमें समझना क्या है कि शरीर मेरा एक उपकरण है। अत्यंत सरलतम शब्द में हम कह सकते हैं कि अपने शरीर को रथ की भांति समझते हुए स्वयं को उस रथ को चलाने वाला रथी समझना। एक रथ है, एक रथी है। शरीर हमारा रथ है और शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है वो रथी है। तो रथी, अगर हम रथी समझेंगे तो हम अपने रथ पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उसे अभीष्ट दिशा में गतिमान करेंगे। अभी हम अपने शरीर यानी मन को, इंद्रियों को अभीष्ट दिशा में गतिमान कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गतिमान करने वाला प्रेजेंट ही नहीं है। अभीष्ट दिशा में गतिमान कौन करेगा? जो उसका सारथी होगा, जो रथी होगा, जिसके हाथ में लगाम होगी। जब एब्सेंट है रथी तो वो अभीष्ट दिशा में कैसे ले जा सकता है शरीर को, मन को, इंद्रियों को? तो इसीलिए जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर को यानी शव को हम कहते हैं अरथी। अरथी यानी जिसका रथी चला गया है, अब केवल शरीर रह गया है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में वही शब्द प्रचलित हैं जिससे कि हमें समझने में सरलता हो जाए। तो शरीर है हमारा रथ और आत्मा यानी मैं स्वयं जो आत्मा हूँ, मैं हूँ इस रथ रूपी शरीर को चलाने वाली रथी। यह है हमारा आत्मा से जुड़ने का अभिप्राय। अब दूसरा है परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय है उस अनिर्वचनीय चेतन सत्ता का सतत स्मरण रखना जो इस जगत का आधार है, मूल है। अभी हम क्या इस जगत का जो मूल आधार है परमात्मा, क्या उसका स्मरण रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय यही है कि उस जगत के आधार स्वरूप, मूल स्वरूप परमात्मा को हम सतत स्मरण रखें। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि इस विराट अस्तित्व के प्रति हम समर्पित हो जाएं अथवा गहन स्वीकार भाव रखें उसके प्रति। जो ये विराट अस्तित्व है ये परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। जैसे कि हमने पढ़ाई है कि एको हम बहुश्याम, परमात्मा एक है, वो बहुत हो गया है। तो हम इस विराट अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाएं, क्वेश्चन नहीं उठाएं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। उसके प्रति गहन स्वीकार भाव रखें। इसका मतलब क्या है कि इस अस्तित्व में फूल भी हैं और कांटे भी, तो हम दोनों को स्वीकार करें। कांटों को निकालकर कहाँ फेंकेंगे? वो इस अस्तित्व का ही हिस्सा हैं। जैसे फूल इस अस्तित्व का हिस्सा हैं, वैसे ही कांटे भी इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। यहाँ सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं। सज्जन को स्वीकार करते हैं तो दुर्जनों को कहाँ निकाल कर फेंकेंगे?
वे भी तो इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो हमें सज्जन को और दुर्जन को इस अस्तित्व का हिस्सा समझते हुए समान भाव से स्वीकार करना है। फिर सुख है, यहाँ पर दुख है, यहाँ जय है, यहाँ पराजय है। तो ये जो द्वंद्व हैं, ये सब इस यूनिवर्स में एक गहन व्यवस्था विद्यमान है और इस गहन व्यवस्था के अंतर्गत ही ये सब द्वंद्व विद्यमान हैं। या ऐसा कहें कि ये सारा ब्रह्मांड एक अनिर्वचनीय परमात्म शक्ति द्वारा निर्मित हुए नियमों के अधीन संचालित हो रहा है। इस विराट अस्तित्व को कौन चला रहा है, ये प्रश्न तो हमारे अंदर आता है ना। क्या परमात्मा चला रहा है? तो समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा बनाए हुए नियम इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अतः अस्तित्व में घटित प्रत्येक अच्छी अथवा बुरी घटना को उस अनिर्वचनीय शक्ति अर्थात परमात्मा की इच्छा समझें। चाहे कोई घटना अच्छी घटे, चाहे कोई घटना बुरी घटे, तो हमें क्या समझना है कि ये जो घटना घटी है इस अस्तित्व में, यह है उस अनिर्वचनीय शक्ति जिसका नाम हमने परमात्मा रखा है, उसकी इच्छा है। और फिर इस अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाएं, अथवा दूसरे शब्दों में कह दें, गहन स्वीकार भाव रखें। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर पिता उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहे हैं और गड्ढा आया है, तो बच्चा ये चिंता नहीं करता गड्ढा क्यों आया है, ये मुझे गिरा देंगे। उसका गहन स्वीकार भाव वैसे वो रखता नहीं है क्योंकि बच्चा छोटा है, पर जैसे बच्चा पूर्ण समर्पित होता है अपने माता पिता के प्रति, इसी प्रकार से हम अपने परमात्मा रूपी माता पिता के प्रति समर्पित हो जाएं। जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी अथवा बुरी, उस पर बहुत क्वेश्चन ना करें, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों हुआ। कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ होकर ही जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना सहजता पूर्वक किया जा सकता है। यदि हम योगस्थ नहीं हैं, तो क्या हम जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता पूर्वक कर पा रहे हैं? उत्तर आएगा नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता पूर्वक करना है तो योगी बन जाइए। अतः अर्जुन को निमित्त बनाकर कृष्ण हमें योगस्थ होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आते हैं छठे अध्याय पर। ये एक भूमिका थी छोटी सी। छठे अध्याय में योगी के लक्षण विस्तार से बताए गए हैं। उन लक्षणों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। तो अभी मैं आपके सामने जो योगी के लक्षण हैं वो भी बहुत संक्षेप में बताऊंगी, और जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस अध्याय में, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। श्लोक 7 से 32 तक योगी के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि नंबर 1, योगी का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है वह कूटस्थ अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होता है। वो देह में स्थित नहीं होता, वो अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित होता है। तीसरा, वह विजितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को विजय करने वाला होता है, इंद्रिय विजयी। चौथा, वह समदृष्टि से युक्त। समदृष्टि से युक्त का मतलब है स्वर्ण और पत्थर को समान समझने वाला, गर्मी सर्दी को समान समझने वाला, सुख दुख को समान समझने वाला, मान अपमान को सम समझने वाला। नंबर 5, साधु और पापी में भी वह समबुद्धि ही रखता है। पापी में तो बुरी बुद्धि रखनी चाहिए क्योंकि पापी गलत काम कर रहा है, पर नहीं, योगी साधु और पापी के प्रति भी समान होता है। क्यों होता है समान? क्योंकि जो ये भी दोनों इस अस्तित्व का हिस्सा हैं, परमात्मा के द्वारा ही दोनों को बनाया गया है। हम उनको इस अस्तित्व से निकालकर बाहर फेंक नहीं सकते। नंबर 6, योगी मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है।
नंबर 7, योगी निराशी अर्थात आशाओं से अपेक्षाओं से सबसे रहित होता है और अपरिग्रही अर्थात संग्रह रहित होता है। नंबर 8, योगी ब्रह्मचर्या में स्थित होता है। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब ब्रह्म के चर्या में स्थित होता है, भय से रहित होता है, मन का संयमी होता है और सम्यक आहार विहार करने वाला होता है। नंबर 9, योगी का सोना जागना और समस्त चेष्टाएं भी सम्यक ही होती हैं। नंबर 10, योगी का चित्त सर्व कामनाओं से निष्प्रह, स्थिर और उपराम होता है। नंबर 11, योगी स्वयं में संतुष्ट, एकत्व में स्थित, सबको समान समझने वाला और दुखों से अविचलित होता है। कैसा भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए वह विचलित नहीं होता। नंबर 12, योगी परमात्म प्राप्ति रूप लाभ को ही सबसे बड़ा लाभ मानता है। क्या मतलब है इसका? परमात्म प्राप्ति रूप लाभ का मतलब है कि इस पूरे विराट अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाना कि जो है बहुत अच्छा है, जो है इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अतः गीता कहती है कि धैर्य पूर्वक तथा उत्साह पूर्वक ऐसे योग को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें स्थित हो जाना चाहिए। जब हम ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करते हैं इन लक्षणों के ऊपर जो कि मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लक्षण स्थित प्रज्ञ के बताए गए हैं, जो लक्षण जीवन मुक्त के बताए गए हैं हमारे योग वासिष्ठ में, जो लक्षण हमारे शास्त्रों में आत्मज्ञानी के बताए गए हैं, या जो लक्षण भगवत गीता में ही गुणातीत के बताए गए हैं, या जो लक्षण भक्त के बताए गए हैं, उन सब लक्षणों का समाहार इन्हीं लक्षणों में हो जाता है। तो हम कहें कि योगी, ज्ञानी, जीवन मुक्त, स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, भक्त शब्द अलग अलग हैं, पर जो आंतरिक स्थिति है वो सबकी एक समान, एक जैसी होती है। अब छठे अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर मेरा ध्यान गया है। मैं एक एक बिंदु को आपके सामने रखूंगी। पहला बिंदु है कृष्ण का यह स्पष्ट निर्देश कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके सुख और दुख के लिए कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। मैंने सबसे पहले गीता पढ़ी तो इसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मेरी चेतना को ऊपर उठाया, क्योंकि हमारे अंदर ब्लेमिंग कल्चर बहुत है। हम गलत काम स्वयं करते हैं, मन हमारा गंदा होता है, अशुद्ध हम होते हैं, पर हम ब्लेम अपने परिवार के लोगों पर या अपने मित्रों पर या जो भी चारों तरफ है हमारी स्थिति है, हम उसके ऊपर वो ब्लेम लगाते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने गीता में पढ़ा कि किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए, जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। आपका ही मन आपका शत्रु है, आपका ही मन आपका मित्र है। बस अपने मन को सही की तरफ ले जाइए, अपनी चेतना को सही दिशा में रूपांतरित कीजिए। तो ये है हमारे इस छठे अध्याय का पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे बहुत काम का है, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान योग। भगवत गीता में योग में स्थित होने के लिए ध्यान योग के महत्व को भी निर्देशित किया गया है। श्लोक 11 से 14 तक कृष्ण यह निर्देश देते हैं कि योग में स्थित होने के लिए मनुष्य को प्रारंभिक स्तर पर ध्यान योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। केवल 3 श्लोक हैं, कोई विस्तार में ध्यान योग का वर्णन वहां नहीं है। केवल उन्होंने निर्देश दिया है कि ये सहयोगी हो सकता है योग में स्थित होने के लिए। यदि हमें डिटेल में समझना है तो हमें किसी भी दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा जिसमें कि हम ध्यान योग को विस्तार से समझ सकें। यहाँ कृष्ण ने बस केवल नाम लिया है और विशेष उसके विषय में नहीं बताया है।
तो यह है हमारा दूसरा बिंदु कि हमें योग में स्थित होने के लिए ध्यान योग की भी आवश्यकता है। अब इसी अध्याय में एक तीसरा बिंदु है अभ्यास और वैराग्य। योग में स्थित होने के लिए मन का निग्रह आवश्यक है, सभी जानते हैं हम, और मन के निग्रह के लिए वैराग्य और अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो भले ही प्रस्तुत अध्याय में वैराग्य और अभ्यास का भी केवल कथन मात्र ही है, परंतु फिर भी हम वैराग्य और अभ्यास को एक शॉर्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं। वैराग्य क्या है? तो मेरी दृष्टि से एक है राग और दूसरा है विराग। तो राग क्या है? राग है संसार की तरफ यात्रा, और विराग क्या है? संसार की तरफ पीठ करके स्वयं की तरफ जाने की यात्रा। स्वयं की तरफ यानी आत्मा की तरफ जाने की यात्रा, यानी अपने घर वापस जाने की यात्रा। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो जो मैं हूँ वास्तव में, उसको मैं भूल गई हूँ। मैं अपने घर से बहुत दूर संसार की तरफ निकल गई हूँ। तो जो विराग है वो कहता है कि आप जो संसार की तरफ चल पड़े हो, अब वापस लौटो और अपने घर की तरफ यात्रा करो, यानी स्वयं की तरफ यानी आत्मा की तरफ यात्रा शुरू कर दो। तो रास्ता तो एक ही है, रास्ते अलग अलग नहीं है। पहले हमने मुंह कर रखा था किसकी तरफ? संसार की तरफ। अब हमें संसार की तरफ केवल पीठ कर लेनी है, और मुंह किस तरफ कर लेना है? हमें अपनी तरफ यानी आत्मा की तरफ। तो जो हमारा वैराग्य है, ये राग का ही जो दूसरा विपरीत शब्द है विराग, उसी को इंडिकेट कर रहा है। चित्त, जो हमारा चित्त है, वह दो यात्राएं कर सकता है। किसी का भी चित्त, आपका चित्त, मेरा चित्त, कोई भी चित्त हो, वह दो यात्राएं कर सकता है। या तो वह स्वयं से पदार्थ की तरफ यात्रा करे, या फिर वह पदार्थ से स्वयं की तरफ यात्रा करे। यानी यात्रा एक ही है, भिन्नता क्या है कि स्वयं से पदार्थ की तरफ यात्रा या पदार्थ से स्वयं की तरफ यात्रा। तो स्वयं से अपने आप से पदार्थ की ओर जाती हुई जो चित्त की धारा होती है, उसको कहते हैं हम राग, और इसके विपरीत पदार्थ से स्वयं की तरफ, आत्मा की तरफ लौटती हुई जो चेतना की यात्रा है, उसको हम कहते हैं वैराग्य। तो कृष्ण ने तो केवल वैराग्य एक शब्द कहकर छोड़ दिया है, पर वैराग्य को हम बहुत संक्षेप में इस तरह से समझ सकते हैं। अब हमें देखना है कि उन्होंने कहा है अभ्यास। अभ्यास को हम सब जानते हैं। अभ्यास के विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान बुद्धि बन जाती है। कैसे? उदाहरण दिया है उन्होंने कि जब कुएं से पानी निकालते हैं तो वह कुएं की जो मुड़ेर होती है वो पत्थर की बनी होती है, पर रस्सी अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, तो एक सॉफ्ट सी रस्सी उस पत्थर को भी तोड़ देती है, पत्थर को भी घिस देती है। तो ये किस बात का परिणाम है? घिसना। पत्थर को भी घिसने की सामर्थ्य रस्सी में आती है। किस कारण से? अभ्यास से। तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी अभ्यास का मूल आधार यही है कि हम जैसे हैं वैसे ही न रह जाएं। अभी हम इस तरफ कोई कोशिश करते हैं क्या कि हम जैसे हैं, हम तो जैसे हैं बस वैसे ही रहते हैं? तो अभ्यास क्या करता है? अभ्यास का जो बेस है वो ये है कि आप जैसे हो वैसे ना रहो। अपने धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारे भीतर जो गहरा जमा हुआ आदतों का प्रवाह है, हम उसको जगह जगह से तोड़ दें और उसे एक नई दिशा में ले जाएं। कैसे? अभ्यास के द्वारा। अपने संस्कारों को तोड़ना, अपने संस्कारों को मिटाना या चेंज करना आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एक आदत को बदलने में हमारा पूरा जीवन लग सकता है, पर
यदि अभ्यास करते जाएं तो जो हमारी आदतें हैं वे बदल सकती हैं, हमारे संस्कार बदल सकते हैं, उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। योगियों ने किया ही है। तो वैराग्य का हम पालन करें और हम अभ्यास का भी पालन करें। इसी अध्याय में एक और चौथा बिंदु है और वो उसको हम कह सकते हैं योगस्थ पुरुष को प्राप्त सुख। कई श्लोक आए हैं इस अध्याय में और सुख के विषय में 5वें अध्याय में भी एक श्लोक आया है और 14वें अध्याय में भी एक श्लोक आया है और उसमें कहा गया है कि जो योगी होता है वह आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, वह एकांतिक सुख को प्राप्त करता है, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तो हमें ये समझना है कि इस सुख का, जिसको वो आत्यंतिक, एकांतिक, अक्षय कह रहे हैं, इस सुख का अभिप्राय क्या है। तो वास्तव में जो ये शब्द हैं आत्यंतिक, एकांतिक, अक्षय, तो इन शब्दों का अर्थ है समग्र या पूर्ण या स्थायी या सतत, अनवरत। तो योगी अगर एकांत आत्यंतिक सुख में स्थित होता है तो इसका मतलब है वह पूर्ण सुख में स्थित होता है, समग्र सुख में स्थित होता है, अनवरत सुख में स्थित होता है, स्थायी सुख में स्थित होता है। और हमारे जीवन में हम सुख का अर्थ क्या लेते हैं? हमारे जीवन में जो हम सुख का अर्थ लेते हैं तो वो या तो लेते हैं दुख से परे हो जाना, या लेते हैं खुश हो जाना, या हम हर्षित हो जाना, या हम लेते हैं एक्साइटेड हो जाना, कुछ मिला, कुछ हुआ, कुछ काम किया, बहुत एक्साइटेड हो गए। तो हमारे जो प्रचलित अर्थ हैं सुख के वो ये हैं कि हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, एक्साइटेड हो गए। पर भगवत गीता में जो सुख का अर्थ है वो ये नहीं है, क्योंकि जो योगी है उसका जो सुख होता है, जिसको आत्यंतिक सुख कहा है इन्होंने, वह ना तो किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है, ना किसी वस्तु पर निर्भर होता है और ना किसी परिस्थिति पर निर्भर होता है। हमारा सुख क्या है? कोई अच्छा मित्र आ गया तो हम सुख मानते हैं, अच्छा हुआ ये आ गया। दुखी थे, सुख, अब सुखी हो गए। वस्तु खरीद ली, हम सुखी हो जाते हैं। या परिस्थिति कोई अच्छी आ गई, कोई उन्नति हो गई हमारी, कुछ हमें मिल गया तो हम उसमें सुखी हो जाते हैं। ये सुख वो सुख नहीं है जिसका निर्देश कृष्ण गीता में कर रहे हैं। तो ये सुख कौन सा है? एकांतिक सुख और आत्यंतिक सुख और अक्षय सुख का मतलब क्या है? वास्तव में समग्र अस्तित्व के प्रति समर्पित होने अथवा गहन स्वीकार भाव में स्थित हो जाने पर जो योगी मनुष्य होता है या योगस्थ पुरुष होता है वो चुनाव रहित हो जाता है। ये हमें ध्यान देना है इस बात पर कि जो योगस्थ मनुष्य होता है वह चुनाव रहित हो जाता है। समग्र अस्तित्व में वो चुनाव नहीं करता, जो सम हो जाता है, अच्छे बुरे में सम हो जाता है, सुख दुख में सम हो जाता है, पापी साधु में सम हो जाता है, निंदा स्तुति में सम हो जाता है, जय पराजय में सम हो जाता है। वह चुनाव करता ही नहीं, उसके लिए सब स्थितियां समान हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? वह स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है। हमारा मन अस्थिर क्यों होता है? हमारा मन अस्थिर इसी से होता है कि अभी जय मिली थी, अब पराजय आ गई, हो गया मन अस्थिर। अभी सुख आया था, दुख आ गया, हो गया अस्थिर। अभी किसी ने प्रशंसा की थी तो हम स्थिर हो गए, और अभी किसी ने निंदा कर दिया कर तो हम अस्थिर हो गए। तो जो योगस्थ पुरुष होता है वह समता में स्थित हो जाता है, इसलिए वह स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिरता को ही उन्होंने सुख कहा है, अथवा स्थिरता से उद्भूत हुए समग्र सुख को ही उन्होंने एकांतिक सुख, आत्यंतिक सुख, अक्षय सुख अथवा उत्तम सुख कहा है। तो यह हमें क्लियर करना है कि भगवत गीता में कृष्ण जो सुख से पहले ये शब्द जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। योगी पुरुष कौन से सुख को प्राप्त होता है? तो आत्यंतिक सुख को प्राप्त होता है या एकांतिक सुख को प्राप्त होता है? इसका मतलब है कि वह
स्थिरता को प्राप्त होता है अथवा स्थिरता के प्रभाव से एक विशेष प्रकार के समग्र सुख को प्राप्त हो जाता है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे पहले, तो उसमें आत्मा के 7 गुणों का बार बार वर्णन आ रहा था कि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है और 7वां आनंद स्वरूप है। तो जो ये आत्मा के 7 स्वाभाविक गुण हैं, जो आत्मा की ये कोर नेचर है, इसमें उन्होंने सुख भी कहा है और आनंद भी कहा है। अगर सुख और आनंद एक होते तो फिर उनको ये 2 पृथक पृथक शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैंने इस पर गंभीरता से अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि चूंकि पूरे अस्तित्व को मनुष्य जब स्वीकार कर लेता है तो उसका चित्त स्थिर हो जाता है, इसलिए स्थिरता को ही उन्होंने सुख कहा है। इसी अध्याय का 5वां और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अर्जुन का यह प्रश्न करना कि यदि योग की संसिद्धि ना हो सके तो मनुष्य की गति क्या है। कृष्ण कहते हैं कि यदि योग संसिद्ध नहीं हुआ है तो योग भ्रष्ट पुरुष कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। क्या होता है, वह पुण्यवानों के घर में जन्म लेता है, अथवा कभी कभी योगियों के कुल में ही जन्म ले लेता है, अथवा पूर्व जन्म के संस्कारों को प्राप्त करके वह पुनः योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, अथवा पूर्व अभ्यास से वह सकाम कर्मों का उल्लंघन करके परमात्मा की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है और अंत में अनेक जन्मों के बाद वो अपने इन संस्कारों के बल से योग संसिद्ध अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात भी गीता के सिवाय मुझे अन्य शास्त्रों में बहुत आसानी से नहीं मिली, इसलिए गीता का ये महत्वपूर्ण विषय है। अब इसी अध्याय का एक छठा और आखिरी बिंदु और है, और वो है कृष्ण का यह कथन कि जो श्रद्धावान मुझे भजता है वह योगी है और वह श्रेष्ठतम है। उन्होंने कहा है ना आखिरी श्लोक में, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। तो इस कथन द्वारा यह इंगित किया गया प्रतीत होता है कि श्रद्धावान पुरुष परमात्मा के साथ एक प्रेमपूर्ण भावपूर्ण संबंध को निर्मित कर लेता है। कोई भी संबंध निर्मित कर सकते हैं वह, तो जो श्रद्धावान पुरुष होता है वह एक संबंध निर्मित कर लेता है माता पिता का या कोई भी, और अपने संपूर्ण मन को उसके सामने उड़ेलता रहता है। अब जीवन में इतनी परिस्थितियां आती हैं, बहुत खराब भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं। अब आवश्यक नहीं है कि आप किसी से कह पाएं, तो क्या होता है, श्रद्धावान पुरुष क्या करता है, श्रद्धावान पुरुष अपने इष्ट के सामने, अपने उस माता पिता के सामने जो कि अल्टीमेट है माता पिता हमारा, उसके सामने अपने मन को उड़ेल देता है और एक काम करता है, वो अपनी किसी भी समस्या को उसके सामने रखता है और वहां से समाधान को लेता है। ये प्रयोग का विषय है, अनुभव का विषय है, शब्दों से शायद समझ में नहीं आए, पर ये वास्तविकता है कि यदि हम उस अल्टीमेट पावर से, उस परमात्मा से एक संबंध जोड़ लेते हैं माता पिता का, तो वह निश्चित रूप से जब हम उसके सामने अपनी समस्या रखते हैं तो उसकी तरफ से समाधान अवश्य आता है। तो ऐसा श्रद्धावान पुरुष कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ योगी है और मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि योगी के जो लक्षण पहले बताए हैं उन लक्षणों की कसौटी पर हम अपने आप को खरा उतारें। यदि हम यदि श्रद्धावान हैं जैसा कि कृष्ण कह रहे हैं, तब भी हम एक श्रेष्ठ योगी हैं। ये बहुत सकारात्मक बात है मेरे लिए। भगवत गीता में सन्यासी की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। पूर्व धारणा ये थी कि सब 4 आश्रम में बांटा था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम हमारा कौन सी एज में जाएगा, 70-75 की एज में शुरू होगा। तो कृष्ण जिस सन्यासी की बात कर रहे हैं वो 70-75 की एज में शुरू होने वाला संन्यास नहीं है। यहाँ पर सन्यासी शब्द उन्होंने लिया है केवल ये बताने के लिए कि जो सन्यासी शब्द आपके अंदर बैठा हुआ है मन में, आप उसके अर्थ को योगी की जो विशेषता है उसी अर्थ में लें। कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासी भी वैसा ही है जैसा योगी। सन्यासी
कि जो पुरानी अवधारणा है कि वो छोड़ दिया उसने, जंगल में चला गया है और अब वो जंगल में रहेगा, तो ये वाली अवधारणा आप अपने मन से निकाल दीजिए। सन्यासी ना तो जंगल में जाता है, ना किसी चीज का त्याग करता है। सन्यासी अगर त्याग करता है तो आकांक्षाओं का, आशाओं का, अपेक्षाओं का। और सन्यासी 75 वर्ष की जो आयु निश्चित थी वो सन्यासी की प्राचीन अवधारणा थी। सन्यासी 10 साल में भी हो सकता है, कोई 20 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। चेतना के डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है ये बात। तो सन्यासी की पुरानी अवधारणा थी, एक तो एज रिलेटेड और दूसरा घर का त्याग। कृष्ण कहते हैं कि जैसे योगी घर में रहकर सब आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का त्याग कर सकता है, सन्यासी भी घर में रहता हुआ अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का त्याग करता हुआ परमात्म योग में स्थित हो सकता है, होता है। तो ये सन्यासी की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है भगवत गीता में। तो जैसे हर चीज में नवाचार चलता है कि नई तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्होंने सन्यासी को भी योगी की तरह से प्रस्तुत किया है। क्या होता है, हमारे अंदर संस्कार हैं, तो हम सन्यासी शब्द कहते ही तुरंत एक चित्र बना लेता है हमारा मन कि सन्यासी वह जो वृद्ध हो गया है, सन्यासी वह जो जंगल चला गया है, सन्यासी वह जिसने सब कर्मों का त्याग कर दिया है। अब कृष्ण कहते हैं जो ये माइंड सेट बन गया है इसको हटाओ। सन्यासी वह जो घर में रहता है, जो सब काम करता है, जो आशाओं, अपेक्षाओं का त्याग करता है, कर्ता भाव का त्याग करता है, योगी के समान, वह हमारा सन्यासी है। उसे भोजन का त्याग करने की जरूरत नहीं है, उसे कपड़ों का त्याग करने की जरूरत नहीं है। जैसे योगी घर में रहता हुआ, सब काम करता हुआ भी अब सब प्रकार की आशाओं, अपेक्षाओं से बिल्कुल दूर होता है, इसी प्रकार से सन्यासी है। इसीलिए कहा है कि स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है, आप उसको नाम कुछ भी दे दें। और सन्यास शब्द का मतलब भी यही है कि आकांक्षाओं से परे हट जाना, अपेक्षाओं को छोड़ देना, ना कि वस्त्रों को छोड़ना, कर्म फल की आकांक्षा को छोड़ना, ना कि भोजन को छोड़ना, ना कि घर को छोड़ना। दीदी अग्नि के बारे में बताइए ना। निरग्नि मतलब सन्यासी वह नहीं है जो कि अग्नि का त्याग कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो वास्तविक सन्यासी है वो अग्नि का त्याग नहीं करता। अग्नि का त्याग यानी भोजन का त्याग नहीं करता, ठंड के लिए अग्नि का त्याग नहीं करता, या कपड़ों के लिए अग्नि का त्याग नहीं करता। वह सन्यासी कपड़े भी पहनता है, खाना भी खाता है, घर में भी रहता है, सब कुछ करता है। तो निरग्नि इसलिए शब्द आया है कि जो हमारे माइंड में बहुत जमकर बैठे हुए शब्द होते हैं तो वो थोड़े क्लियर हो जाएं बस।